हेलो। टीसीएस एनक्यूटी के जो सवाल हम लोग बैक टू बैक कर रहे हैं, राइट, उसका अगला सवाल आज इस वीडियो में समझिए। क्या एक और टीसीएस एनक्यूटी का लाजवाब सवाल रहा है। सामने क्वेश्चन है, इन बेस 7 अ नंबर इज रिटन ओनली यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 अप टू 6। द नंबर 135 इन बेस 7 इज लाइक दैट। मतलब इस 135 को बेस 7 मेथड में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इन बेस 10 और 10 में यदि हम बोलें तो यही बात 75 में, मतलब बेस 7 में 135 कहते हैं तो बेस 10 में इसी नंबर को 75 कहते हैं, ठीक है। What is the sum of base 7 numbers 1 2 3 4 and 6 5 4 in base 7? ये क्या होता है बेस 7? अब पेपर में ऐसे ही कंफ्यूज करता है, आपको कोई चीज़ नई पड़ी है तो आपको लगती है नई है, ठीक है। आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पर सुना है क्या? तो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो बेस 2 पे सॉल्व होती है। ऐसे आपने ऑक्टल, हेक्सा, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। ऑक्टल पे हम 8 पे बेस लेके चलते हैं, हेक्सा डेसिमल नंबर्स में आप 16 का बेस लेके चलते हैं, या डेसिमल नंबर की बात करें तो उसका बेस 10 होता है। तो बस ऐसे ही उसने एक नया बेस बोला है जो 7 पे है, राइट। तो कोई नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम की तरह ही इस सवाल को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास नंबर लिखा है लाइक दिस नंबर, तो हम क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4, इसको, ये जो इसका बेस है वो 7 है, हम क्या करने वाले हैं, इसको चेंज करेंगे, इसका बेस बनाएंगे सर 10 मतलब डेसिमल में बदलने वाले हैं कि 1 2 3 4 मतलब 1234 को डेसिमल में कितना कहते हैं। जैसे बेस 7 में 135 को डेसिमल में बात करें तो 75 कहते हैं। तो यही चीज़ हमारी इस पर्टिकुलर चीज़ में देखने को मिलेगी। तो लिखने का तरीका क्या होता है, आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट, आप उसका अलग से वीडियो देख लें, राइट, इसमें बस सॉल्व करना है हमको। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, ये लिखेंगे 1 इंटू कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 7 बेस मेथड है तो इसको लिखेंगे 7 की पावर एक कम, राइट, 1 2 3 4 है तो यहाँ से 3 से शुरुआत करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर अगला नंबर उठाएंगे, फिर 7 की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चलेंगे, तो अब पावर 2 ले लेंगे अपन लोग, फिर है 3 तो प्लस करेंगे अपन लोग 3 और यहाँ पे 7 की पावर कितनी लगा देंगे सर 1, और लास्ट में हम बचा है 4, इसको ले लेंगे +4 और यहाँ इंटू 7 की पावर अब 0 आएगी, ध्यान रखना ये ओवरलैप हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आप सुन लीजिए ये चीज़। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। ऐसे ही हम बात करें प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 7 की पावर 1 मतलब 21 डायरेक्ट लिख लो, प्लस हो जाएगा 7 की पावर 0 कितना होगा 1, तो ये आपके पास कितना बना रहेगा, ये 4 ही बना रहेगा, ये कितना बना रहेगा 4 ही बना रहेगा। तो इन सबको यदि हम ऐड कर लें तो ये टोटल हमारे पास 466 आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, ये 466 आपके पास बन के आएगा। तो सॉल्व कैसे करना है, ये 466 मैंने कैसे लिखा है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन थोड़ा सा समझा भी दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन है समझ लो ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सेम टर्मोलॉजी हम लोग इसके साथ परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसको यदि मैं डेसिमल में चेंज करूं, अब मैं इसको कर रहा हूं रफ, ठीक है, इस चीज को हम कर रहे हैं रफ, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ भी हम लोग वही प्रक्रिया करने वाले हैं। किसके साथ, ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, देखो दूसरा नंबर हमारे पास लिखा है 6 5 4 3, ये बेस 7 पे बना है, हमें इसको डेसिमल नंबर पे लेके आना है, इसका बेस 10 करना है। तो बस जल्दी से हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखो लिखेंगे अपन लोग 6 इंटू 7 की पावर 3, फिर लिखेंगे प्लस 5 इंटू 7 की पावर 2, फिर लिखेंगे अपन लोग प्लस लगा के 4 इंटू 7 की पावर 1, फिर लिखेंगे अपन लोग 3 इंटू 7 की पावर 0, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने में आएगा 2 3 3 4। मैं समय को बचाने के चक्कर में ये डायरेक्टली ये चीज़ लिख ले रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि हम तो भाई मेहनत करके आए हैं, तो सारी चीज़ें आपको तरीके से सिखा के जाएंगे, ठीक है। आप भी मेहनत कर लीजिए मेरे साथ सॉल्व करते करते, ठीक है। अब मेरे पास यदि हम बात करें तो हमें इसका क्या करना था, सम निकालना था। तो इसका यदि मैं सम पूछूं तो ये दोनों जो नंबर किस में आ गया, डेसिमल में, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा। यदि मैं आपसे सम पूछूं तो सम आप बोलेंगे सर दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 और 4 10, डायरेक्ट लिख दूं भाई 2800 आएगा आपके पास, सीधा सीधा दिख भी रहा है वैसे तो। अब एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, ये जो 2800 नंबर आया है ये किस में आया है, तो ये आया हुआ है आपके पास डेसिमल सिस्टम में, राइट। मतलब यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, 10 है। अब मेरे भाई इस नंबर को हमें तो बेस 7 पे लेके जाना था, तो अब इस चीज़ को हम बेस 7 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, तो आप क्या करना, इस चीज़ को करने के लिए बस 7 से डिवाइड करते चलो। मतलब 2800 को हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को बार बार 7 से डिवाइड करेंगे। तो इस 7 चौके 28, 400 बार ये पूरी पूरी कट जाएगी, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब इस संख्या को फिर से हम लोग कहाँ से काटेंगे, 7 से, राइट। तो हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। और 7 5 35, 5 बच गया, 7 7 14 है, 7 7 49। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब इस संख्या को अपन लोग 7 से काटेंगे, तो 7 8 56, कितना बच गया रिमाइंडर, फिर से 1। फिर से इस संख्या को 7 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब इसको फिर से 7 से काटेंगे, तो फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब हमें पता है इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो हमेशा ध्यान रखो टॉप टू बॉटम होता है। तो हम इसको यदि बेस 7 में लिखे तो ये लिखा है 1 1 1 2 3 और 4 और आगे जाके 0। मतलब यदि हम इस 2800 को बेस 7 में लिखें तो हम इतना लिख सकते हैं। तो बेस 7 में आपके पास इसको लिखने का तरीका आपको मिल गया। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक नया तरह का सवाल आपको देखने को मिला है, ठीक है, जो कि बेस 7 पे है, डायरेक्टली बाइनरी नंबर सिस्टम पे सवाल नहीं है ये। तो बढ़िया सवाल है, इसको ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन बने रहिए मैथ्स में आने सर यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग जो आपके खतरनाक सवाल हैं उनको हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।